हस्तो परीक्षां करोति यास्वेन्द्रशुचि ॐ हरि ॐ मा पृथ्वी धाराय शावितुर्वासनं पूजा विनियोगा मा पृथ्वी देवेभ्यो नमः ध्यानारभे अर्चकं पुष्पं समर्पयामि मा पृथ्वी धाराय शावितुर्वासनं पूजा विनियोगा स्वस्ति नान्द्रो वृधस्वरा स्वस्ति नापूर्वा दुष्टावेरा स्वस्ति नस्ताक्षो आरेष्टानेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मृगधस्सवामर्पुता वैष्णमातरा शुभं देवानो मृगवेशो अग्निवसे वयं देवानो आयो प्रतिरन्तु देवसे तान् पूर्वयानि निवेलाव सालिग्राम तुलसी विवाह करते गौरी गणेश पूजन ओंकार लक्ष्मी नारायण वासुदेवता पुत्रदेवता ग्राम देवता काम देवता कुलदेवता सर्वदेवता भोजन्यां कृष्णे से संकल्पमस्तु संकटे विघ्नहरस्ते जायते शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये अरिष्टार्थसिद्धयार्थे पूज्यतोयासुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै तस्मै श्रीगणाधिपते नमः तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं समर्पयामि पुनर्जलम् आचमनीयं समर्पयामि पुनर्जलम् आचमनीयम् ॐ हरि ॐ शुद्धिकर्मास्ते मोहितं सहितं ताम्बूलं दक्षिणाव्यञ्जना परिक्रमा प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लम्बोदराय सकलजगदिताय समर्पयामि कालं महाकाल कालं कृपालं गुणाधार संसार पारं नतोऽहं सुखारात्र संकासे गौरं गंभीरं मनोभूतिकोटि प्रवासिनी शरीरं रपुणमौलिकल्लोल चारु गंगा लसद भाले बाले कंठे मुजंगा चलत कुंडलंबु सुनेत्रं विशालं प्रसन्नं जपं नैव पूजा नतो सदा सर्वदासं भुभुभ्यं जराजन्मो गदात्यैमानं प्रभो पात्रं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनं सदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं यो मंगलम भगवान विष्णु मंगल
करुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय हरि शुक्रां। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। पाद्यवर्गं वासुदेव सर्वांगस्नान द्वारा शुद्धस्नान मांगलसूत्रं वस्त्रं श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। मांगलसूत्रं वस्त्रं मंडलं चंदनं मनोहरं तिलकं समर्पयामि रूपं दीपं दर्शयामि। चंद्रमा मनुष्यो जाता सूर्यो जायतो धूपं दीपं दर्शयामि तद्ब्राह्मणं श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। बलं तदीबलं मुक्षुद्धिकरणमास्ते भोगीबलं सहितं ताम्बूलं दक्षिणाभ्यं परिक्रमा प्रार्थना शुभं नमस्कारं समर्पयामि। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यत्र पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदास्तु मे। और श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ध्यानात् समायाशनो हरि ओम विष्णु विष्णु ब्रह्मो विद्याव्रात श्वेतवाराकल्पे वैभावस्मिनोत्तरे अष्टादशे कलियुगे प्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्ते पंजाब राज्ये लुधियाना नाम क्षेत्रे गुरु हरगोविंद नाम नगरस्थले शिवमुरार मंदिर तीर्थस्थान अंतर्गते संवत्सरे विश्वनाथी सार्वजनिक सोमवासी कार्तिक मासे शुक्लपक्षे एकादशी नाम तिथो मंगलवार वासरे कपिल कुमार नाम कन्वजिया नाम गोत्रोत्पन्नो माता सरला देवी नाम कन्वजिया नाम गोत्रोत्पन्नो हरीश कुमार नाम कन्वजिया नाम गोत्रोत्पन्नो दैहिक भौतिक मानसिक ताप निवारण सर्व बाधा विघ्नमुक्तो धन धान्य प्राप्त करते सर्व मनोकामना सिद्धार्थ करते। जो भी आपकी मनोकामनाएं मन में ले लो कि माता रानी मेरी मनोकामना पूर्ण करे। अब मनोकामना सिद्धार्थ अंतर्गत श्री शिवमुराद मंदिर श्री शालिग्राम तुलसी शालिग्राम विवाह निमंत्रते दक्षिणाराम कन्यादायां प्रसवे शिव संकल्पमस्तु। बोल सच्चे दरबार की महात्म में लिखा गया है कि तुम स्त्रियों का कर्म क्या है। स्त्रियों का कर्म है सुबह जल्दी उठना और तुलसी की सेवा। ये स्त्रियों का कर्म है। जो स्त्रियां ये कर्म नहीं करती, ना सुबह जल्दी उठती हैं और ना तुलसी सेवा करती हैं, उनको क्या कहूँगा, आगे नहीं कहूँगा क्या कहते। ये पुराण की बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। इसलिए सभी स्त्रियों का कर्म है कि सुबह जल्दी उठ करके और तुलसी की सेवा करनी चाहिए। साल भर उनकी सेवा करते हैं, उसके बाद कार्तिक व दीपदान करते हैं और देव उठानी एकादशी आज के दिन भगवान निद्रा से उठते हैं। ये 4 महीने सोते हैं, आज उठते हैं और उठते ही वो उनका शालिग्राम तुलसी जी के साथ विवाह कराएगी। तो फिर वो स्त्रियां अपनी तुलसी का शालिग्राम जी के साथ विवाह करने का विधान है। लिखा है जो शालिग्राम और तुलसी का विवाह करता है तो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कोटि अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और कन्यादान का पूरा फल प्राप्त होता है। एक कन्यादान कर दिया और तुलसी शालिग्राम का विवाह करा दिया, उसका फल प्राप्त हो जाता है। एक बार महादेव जी को क्रोध आया, क्रोध से लाल हो गए, उनके आंखों से ज्वाला अग्नि निकलने लगी, समस्त भूमंडल जलने लगा, त्राय त्राय मच गई। सारे देवी देवता महादेव के पास दौड़ करके गए, प्रभु आपके क्रोधा अग्नि से पूरा भूमंडल जल करके स्वाहा हो रहा है, सब देवता लोग इस अग्नि के ताप से जले जा रहे हैं, प्रभु इसका कुछ कीजिए। उन्होंने कहा सारी अग्नि को एक हाथ में इकट्ठा किया और उठा करके समुद्र में फेंक दिया। वो अग्नि समुद्र में गिरते ही एक बालक का रूप धारण कर लिया।
और रोने लगा। उसके रोने से पृथ्वी कांपने लगी, चारों तरफ जलमग्न होने लगा। फिर सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी समुद्र के पास बोले, भाई ये कौन है? समुद्र ने कहा, प्रभु जी ये मेरा बेटा है, इसका आप नामकरण कीजिए। उन्होंने कहा कि भगवान शंकर जी के आंखों के से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसका नाम जलांधर है। इसका नाम जलंधर है। ये शिव जी का अंश है और शिव जी के द्वारा ही मारा जाएगा, बाकी किसी के द्वारा ही मारा नहीं जाएगा। अब उन्होंने दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी को बुलाया और वो बालक उनको दे दिया। शुक्राचार्य जी उनके गुरु हुए, उसको विद्या का अध्ययन कराया और बड़ा होने के बाद शुक्राचार्य जी से पूछा कि प्रभु राहु को देखा तो बोला इनके सर क्यों कटे हुए? ये तो हमारे बिरादरी का आदमी है, राक्षस बिरादरी का है, इसका सर किसने काटा? तो उन्होंने सारा वृत्तांत बताया कि एक बार समुद्र का मंथन हुआ था और समुद्र मंथन में मदिरा और अमृत दोनों निकले थे, जिसमें से मदिरा दैत्यों को दिया गया और अमृत देवताओं को दिया गया। तो ये छुप करके अमृत का पान कर लिया था, इसलिए विष्णु जी के द्वारा इसका सर काट दिया। उसने कहा ये तो घोर अन्याय है। उसने सभी दैत्य मंडलियों को इकट्ठा किया और जाकर के अमरावती स्वर्ग पर चढ़ाई कर दिया। सभी देवताओं को मार करके स्वर्ग से भगा दिया। इंद्र का इंद्रासन ले लिया। सारे देवता पृथ्वी पर व्याकुल होकर के घूमने लगे मनुष्यों की बात, जाकर के कोई कहीं छुप रहा, कोई कहीं छुप रहा, कोई कहीं छुप रहा। सारे देवता मिलकर के भगवान विष्णु के पास गए, बोले कि प्रभु एक जलंधर नाम का दैत्य है जो देवताओं के ऊपर बड़ा अत्याचार कर रहा है, ना किसी को यज्ञ करने दे रहा है, ना जप करने दे रहा है, ना पूजा पाठ करने दे रहा है, और सभी देवताओं को स्वर्ग से बाहर भगा दिया उनको वहां से, और स्वयं इंद्रजाल बन करके बैठा है, सभी यज्ञों का भाग ले रहा है। भगवान विष्णु देवताओं की रक्षा के लिए चल पड़े। मां लक्ष्मी जी ने पूछा प्रभु कहां जा रहे हैं? भगवान ने कहा तेरा भाई है जलंधर, वो देवताओं को तंग किया हुआ है, इसलिए उससे युद्ध करने जा रहे। उन्होंने कहा जब मेरा भाई है तो आप क्यों मारने जा रहे हो उसके भाई? उन्होंने कहा मैं नहीं मार सकता उसको, वो मेरे हाथों नहीं मारा जा सकता, वो संसार में किसी के हाथों नहीं मारा जाता, केवल महादेव के हाथ ही मारा जा सकता। भगवान गए, देवताओं के कहने पर जलांधर के साथ मल्ल युद्ध प्रारंभ हो गया। कई वर्षों तक जलंधर के साथ और भगवान विष्णु का युद्ध चलता है। भगवान प्रसन्न होकर जलंधर से कहने लगे जलंधर मैं तेरे मल्ल युद्ध से प्रसन्न हो गया, तुझे कोई वरदान चाहिए तो मुझे मांग लो। उन्होंने कहा प्रभु अगर आप ऐसी बात है तो लक्ष्मी जी के साथ सदैव मेरे घर में निवास करो। घर में भगवान विष्णु रहने लगे। सारे देवताओं ने कहा जिनको तो मैंने युद्ध करने के लिए भेजा हो तो उनके घर में जाकर बैठ गए, अब कौन हमारा उनका उद्धार करेगा? सारे फिर से ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को लेकर के भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर जी ने कहा कि वो हमसे भी नहीं मारा जाएगा। उसकी पत्नी वृंदा प्रतिव्रता है, उस प्रतिव्रता प्रभाव के द्वारा उसे कोई मार नहीं सकता। सारे देवता भगवान विष्णु के पास है, बोले प्रभु हम ही आप ही मुझे बचा सकते हैं। भगवान विष्णु ने कहा कोई बात नहीं, देवताओं के लिए ये बार मैं ही करूंगा। वो जाकर के जंगल में वृंदा रहती थी, वहां पर जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास गए। वृंदा समझ नहीं पाई, कई महीनों तक उनके साथ वृंदा निवास करती है।
एक समय जब वृंदा को पता चला कि ये तो मेरे पति नहीं है, उन्हें श्राप दे दिया कि प्रभु आपने मेरे साथ ऐसा किया, जाओ आप पत्थर के हो जाओ। भगवान उसी समय पत्थर के हो गए और वृंदा में जल करके भस्म हो गए। भगवान विष्णु वृंदा जब जलकर भस्म हो गई, बड़ा पश्चाताप करने लगे कि मेरे से बड़ा अपराध हुआ, और वृंदा के वियोग में उसकी जहां पर जलित थी उसकी लाश में लौट गए। भगवान विष्णु की ऐसी दशा देख करके समस्त देवता माँ लक्ष्मी जी के पास गई, बोली माँ अब आप ही हम लोगों को बचा सकते हैं। विष्णु भगवान तो वृंदा की भस्म में लौट रहे हैं, उन्होंने दो बीज दिया, बोले ले आकर के बीज दो, एक आंवला हुआ और एक तुलसी। उसके बाद भगवान कवि से भगवान विष्णु जी का और वृंदा तुलसी का विवाह हर वर्ष कराया जाता है। बोले विष्णु भगवान की कन्यादान करना अष्टादश कलिगे कल्पतम चंडे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्ते पंजाब राज्ये लुधियाना नाम क्षेत्रे गुरु हरगोविंद नाम नरसरे संवत्सरे मुसाफिर मासे कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे मंगलवार वासरे सरला देवी नाम नित्तल नाम उत्पन्नो दैहिक दैविक भौतिक मानसिक तापमान श्री शालिग्राम निवारण पुत्रते कन्यादान वस्त्र वस्त्रदान दक्षिणादान शिव संकल्पमस्तु सदा सुखी रहो सौभाग्यवती रहो। ओम विष्णु विष्णु ब्रह्मो दित्याकाश श्वेतारागणे वैभाव समन्वय अष्टादशे कल्पतंचने जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्ते पंजाब राज्य लुधियाना नाम क्षेत्रे गुरु हरगोविंद नाम नरसरे संवत्सरे मासे मासे कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे एकादशी नाम तिथौ मंगलवार वासरे ममता मिश्रा आनंद कुमार नाम गर्ग नाम उत्पन्नो दैहिक दैविक भौतिक मानसिक ताप निवारण थे सर्व बाधा करते नाम प्राप्त करते श्री सिंह मुराद करते स्थान श्री शालिग्राम तुलसी निवास में बस प्रदान दक्षिणादान कन्यादान याम सदे शिव संकल्पमस्तु स्वाभासुरात्मिकांतं तेलरासनि सुशास्त्रं
हमें सब शुभकामना श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणं नमो चंद्रलोचन कांत मुख भज कंचन कंजारुणं कंदालय करितयमित छविनवं ओम श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणं नव कंचलोचन कंजारुणं कंदर्वलय अमित छविनवं पतभिन्दमानौ कंचरुचिनो विजयक्षितावरं भजदेव बन्धुदेश दानोदत्तवंशविगन्दनं रघुवंशयानन्दकन्दनं सरचन्द्रदशरथनन्दनं शिरमुकुटकुण्डलतिलकं पुराणविमुखम् आदानमुनिसञ्चापदरसंक्रामजितकरदूषणं हितवलिततुलसीदास शङ्करशेषमुनिमनोरञ्जनं मम हृदयकम्यनिवास गुरु राम स्वस्ति न इन्द्रो वृहस्पतिः स्वस्ति न गोपालस्वेदाः स्वस्ति नस्ताक्षस्ति स्वस्ति नो बृहस्पतिः बोलने लगा इसमें प्यार होना चाहिए। ये क्या है? बराबर ले